उसका 29। छब्बीस से मैं पढ़ूंगा और ध्यान से देखना। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंधन मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया, वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और उस पर आ ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। और मैंने देखा और ये गवाही दी कि ये परमेश्वर का एक और वचन पढ़ दो जल्दी, मत्ती 10। 11 निकालो, 11 मत्ती 11 उसका 2। ध्यान से देखो जल्दी। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों को सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है, ये हम किसी दूसरे की बाट जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो को तुम सुनते हो और देखते हो, सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। परंतु धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण ठोकर न खाए। सब कहे आमीन। ध्यान से सुनना, जो लोग वचन को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसको मानते हैं, ध्यान से इस वचन को सुनना। बाइबल में लिखा, अभी आपने देखा जब मैंने यूहन्ना निकाला, तो यूहन्ना में बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह यूहन्ना को दिखाई दिए, तो वो एक दिन पहले वो गवाही दे रहा था। उसने कहा, मैं सिर्फ भेजा गया हूँ, लेकिन वरन जो मेरे बाद आने वाला है वो जगत की ज्योति है। मैं उसके उसने कहा, मैं उसके फीते खोलने के लायक भी नहीं हूँ, पाँव के बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ। उसने कहा, वो मुझसे श्रेष्ठ है। उसने कहा, मैं तो सिर्फ भेजा गया हूँ, वरन मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे श्रेष्ठ है। और बाइबल में लिखा, जब दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा, और दूसरे दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने कहा, जिसकी गवाही मैंने दी है, उसने कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, वरन मैं तुझे बपतिस्मा नहीं देता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, इसी तरह सब धार्मिकता को पूरा करना है हमें। उसने कहा, तो मुझे बपतिस्मा दे। और उसने अपनी आंखों के सामने कबूतर को उसके कंधे पे उतरता हुआ देखा, और इस बात की गवाही दी कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कबूतर को उतरता हुआ देखा, उसने उसको हाथों से बपतिस्मा दिया। वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है। और अभी आपने बाइबल में पढ़ा, उसने कहा, मैं तो सिर्फ भेजा गया हूँ, वरन जो मेरे बाद आने वाला है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे ताकतवर है, जिसकी जूती के फीते खोलने के मैं लायक भी नहीं हूँ। उसने कहा, जब वो आएगा, मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जब वो आएगा तो मैं फायर से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन। और बाइबल में लिखा, दूसरे दिन यीशु मसीह उसके पास आ रहे। यीशु मसीह लोगों को बोलता, कहता, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है। और बाइबल में लिखा, जब उसने बपतिस्मा दिया, उसने कहा, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ? उसने कहा, हमें सब धार्मिकता को इसी तरह से पूरा करना है। उसने कहा, बपतिस्मा देने में इंतजार देरी मत कर, मुझे बपतिस्मा दे दे। और जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, वरन वैसे कबूतर उसके कंधे पे आके, यानी पवित्र आत्मा उसके कंधे पे आके बैठा, और उसने गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और अभी क्या पढ़ा आपने? दोबारा पढ़ना। जब हेरोदियास के समय
यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया और यूहन्ना कुछ दिनों तक जेल में रहा। और जब यूहन्ना जेल में डाल दिया गया तब यीशु मसीह को पहले परमेश्वर घोषित कर दिया, पहले यीशु मसीह को बता दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यूहन्ना 2:11 उसके 2 में पढ़ो। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उसे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या किसी और का इंतजार करो? उसने कहा आने वाला तू ही है या किसी और का वेट करो। ऐसा क्यों कहा? पहले मत्ती में आपने पढ़ा, यूहन्ना ने प्रोफेसी कही कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का सन है, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरा और मैंने इस बात की गवाही दी। यूहन्ना ने खुद अपनी आंखों से देखा कि पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतरा। लेकिन बाद में क्या लिखता है? बाद में जब हेरोदियास ने उसे जेल में डाल दिया गया और जेल में जब वो कुछ दिन रहा तो जेल में कुछ दिन रहने के बाद अपने चेलों से पूछता कि जाओ यीशु मसीह को पूछ के आओ, आने वाला तू ही है या किसी और का क्या करो? इंतजार करो। उसने कहा आने वाला तू ही है या किसी और का इंतजार करो। यीशु मसीह ने उसको कहा जाओ अपने बॉस को बोल दो, जाओ अपने पास्टर को बोल दो, जाओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बोल दो, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, उसने कहा मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। उसने कहा धन्य जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना ठोकर खा गया परमेश्वर के नाम के कारण, यूहन्ना ठोकर खा गया परमेश्वर के नाम के कारण। उसको जब पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसको पता था कि ये परमेश्वर का जन है, तो यूहन्ना बाद में क्या कहता है? आगे जाओ पूछ के आओ यही परमेश्वर का पुत्र है या किसी और का इंतजार करो, या कोई और अभी मसीह आने वाला है, या कोई और यीशु मसीह आने वाला है। उससे पूछो क्या तूने खुद की भविष्यवाणी नहीं की? क्या तूने अपने मुंह से प्रोफेसी नहीं की थी कि यही परमेश्वर का पुत्र है? मैं इसकी जूती खोलने के लायक भी नहीं हूँ, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वरन मैं तुझे बपतिस्मा दे रहा हूँ। क्या कबूतर को तूने उसके कंधे पे उतरता हुआ नहीं देखा? क्या तूने ये गवाही नहीं दी कि मैं तो उसकी जूती खोलने के लायक भी नहीं हूँ? तो फिर तुझे मत्ती 11 उसकी 2 में क्या हुआ? अपने चेलों को पूछता जाओ यीशु मसीह से पूछ के आओ कि आने वाला तू ही है या किसी और का इंतजार करे। आने वाला तू ही है या किसी और का इंतजार करे। हेरोदियास जब जेल में डाल दिया गया, ये यूहन्ना को जब जेल में डाल, ध्यान से चलना, डीपली जा रहा हूं, ओके। जब यूहन्ना जेल में डाल दिया गया, हेरोदियास ने जब उसको जेल में डलवा दिया गया, और जब वो, क्योंकि हेरोदियास यूहन्ना से हेरोदियास डरता था, क्योंकि वो बार बार उसको एक ही टोंट मारता था कि तूने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी रखी है जिसका नाम हेरोदियास नहीं था, वो सही नहीं है, वो गलत है। और इसी बात से हेरोदियास नाराज था। और बाइबल में लिखा क्योंकि वो रियल प्रॉफिट था, रियल भविष्य दिखता था। कौन? यूहन्ना। और जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया और 10 दिन जब उसको जेल में रहना पड़ा, सूखी रोटी खानी पड़ी, जब उसने किसी को अपने हाथों से बपतिस्मा नहीं दिया तो वो नाराज हो गया यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह बाहर घूम रहे हैं और मैं जेल के अंदर सड़ रहा हूं। डीपली लेके जा रहा हूं, देखिए जाए यार। आमीन। सुनो, जब उसको जेल में डाल दिया गया, जब यूहन्ना जब और यीशु मसीह बाहर घूम रहे अपने चेलों के साथ बपतिस्मा दे रहे हैं, लंगड़े चला रहे हैं, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं, लेकिन यूहन्ना जेल में सड़ रहा है। और बाइबल में ये लिखा जब हेरोदियास ने उसको जेल में डाला तब उसने अपने चेलों को भेजा। चेलों ने बोला कि यीशु मसीह ने तो ये बताया कि धन्य जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए, तो ठोकर खा गया यूहन्ना। और बाद में कुछ समय बाद हेरोदियास की बेटी का बर्थडे आया और बर्थडे में वो अपने पति के, अपने बाप के सामने, माँ के सामने और जितने पार्टी में बैठे थे उनके सामने डांस करके दिखाया। और डांस करने के बाद हेरोदियास को अच्छा लगा। पढ़ा तुमने? हेरोदियास को अच्छा लगा, वाओ कितना अच्छा डांस करा, बाप का मन खुश हुआ, दिल खुश हुआ। उसने कहा क्या चाहिए तुझे? उसने कहा जो तुझे चाहिए वो मांग, मैं तुझे वो चीज दूंगा। उसकी माँ ने उसको सजेशन दी, सुन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दे। और बाइबल में ये लिखा जिसने परमेश्वर को टोंट मारी, पंजाबी में बोलते ना टोंट मारी, कि तू ही है या किसी और का वेट करो, उसने कहा धन्य है जो मेरे नाम के कारण
ठोकर ना खाए। यूहन्ना ठोकर खा गया और उसका गर्दन थाली में उसकी गर्दन उसका सिर डाला गया और ले जाया गया। समझ में आया? गया कि नहीं डीपली? ये बात पता था? नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसका जो मैसेज आपको उसका मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब यूहन्ना को ये बात पता थी कि ये परमेश्वर है, तो टोंट मारने की जरूरत क्या थी कि आने वाला तो ही है, या किसी और का वेट करो, किसी और का इंतजार करो, तो ही बचाएगा, या कोई और मसीह आएगा, या कोई और मेरा केस लड़ेगा, या मैं किसी और को वकील बनाऊं। उसने कहा यूहन्ना तू ठोकर खा गया, काश तू ना बोलता और मैं तुझे पलक झपकाते तुझे छुड़ा लेता जेल से। जब परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता है, जब परमेश्वर सिलास को और पौलुस को छुड़ा सकता है, तो परमेश्वर यूहन्ना को भी छुड़ा सकता था। लेकिन इसने टोंट मारी परमेश्वर पे, इसने शक करा परमेश्वर पे। इसकी दुश्मन नाच के जा रही है अपने बाप के सामने, नाच के जा रही है माँ के सामने, लोगों के सामने नाच के जा रही है। लोगों का दिल आ गया, वाह कितना क्या सुंदर डांस करा, वाह कितना सुंदर डांस करा। और जब डांस करने के बाद रुकी, बाप का मन खुश हुआ। उसने कहा क्या चाहिए? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दे, मेरी माँ का ऑर्डर है। उसने कहा जाओ, क्योंकि डर रहा था, वो डर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर नहीं मैं कटवा सकता, तो ये रियल प्रॉफिट है। लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था, अगर किसी ने अंगूठे की छाप दे दी तो वो उसका असली वादा होता था, वो मुकर नहीं सकता था। और बाइबल में लिखा उसने सबके सामने बोल दिया, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। और बाइबल में लिखा उसने कहा सिर कटवा दे, उसने ये नहीं कहा कोड़े लगवा दे, उसने ये नहीं कहा जेल में 10 साल की सजा दे, उसने कहा सिर कटवा दे, धड़ से अलग करवा दे। एक लड़की को पता है कि मुझे शैतान के पास कैसे जाना है, मुझे अपने दुश्मन से कैसे बदला लेना है, मुझे उसका घर कैसे उजाड़ना है, मुझे कैसे उसको दुनिया से खत्म करना है। नाच के जाती उन लोगों के सामने, और जिसका असली परमेश्वर है वो क्या कर रहा है? टोंट मार रहा है, तू ही है मेरा घर उजड़ने वाला है, हो रहा है, तू ही परमेश्वर है, किसी और का इंतजार करो। 2 साल मानते हो तुझे हो गए, लेकिन अभी तक बांझ पड़ी हूँ, तू ही है या किसी और का वेट करो, तू ही है या किसी और का इंतजार करो। 3 साल हो गए जॉब नहीं मिली, 4 साल हो गए गरीबी नहीं गई, 5 साल हो गए मैरिज तलाक होने पे आया, तू ही है या मैं किसी और का इंतजार करूं। एक शैतान के बंदों को पता है कि मुझे अपने परमेश्वर को कैसे खुश करना है, लेकिन मसीह बंदों को नहीं पता कि मुझे कैसे खुश करना है अपने परमेश्वर को। उसको एक टोंड मारता और दूसरा शैतान का बंदा नाच के दिखाता, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता, और जैसे उसको अच्छा लगता उसने क्या कहा, खुश हो गया। आपके दुश्मन आपके लिए श्राप बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं, रात को जंगलों में जादू टोने कराते हैं आपके बच्चों पे, आपके घरों पे, आपकी मैरिजों पे। लेकिन एक मसीह बंदा सो रहा है, वो रात को मुर्गा कटवाते, सुअर कटवाते, अपना ब्लड चढ़ाते हैं सिर्फ आपके घर को तोड़ने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए और आपको रोड पे लेके आने के लिए। लेकिन एक मसीह बंदा सो रहा है, वो उपवास रख रहे हैं, लेकिन आप खाने के बिना नहीं रह सकते। वो उपवास कर रहे हैं लेकिन आप खाने के बिना नहीं रह सकते। वो उल्टा पवित्रताई में चल रहे हैं और आप, तो जीतेगा कौन? यूहन्ना जीता या वो लड़की जीती? कौन जीता? वो गेम खेल गई, वो अच्छा रोल प्ले कर गई, बावजूद इसके कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में नहीं था। काश यूहन्ना टोन ना मारता, काश यूहन्ना परमेश्वर पे शक ना करता, काश यूहन्ना ये ना कहता कि आने वाला तो ही है या किसी और का वेट करो। तो मैं ये बता रहा हूं, वो प्रेस होता, वो जेल से निकल जाता, छुड़ा लेता परमेश्वर उसको, क्योंकि पतरस को छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी परमेश्वर के लिए, और न सिलास को और पौलुस को छुड़ाना बड़ी बात थी। यीशु मसीह ने उस समय पलके झपकानी थी और यूहन्ना जेल से बाहर था, लेकिन टोंट मारने के कारण परमेश्वर ने उससे नाराज हुआ। वो शैतान उसकी स्वर्ग की सीट तो नहीं छीन सका, लेकिन धरती की सीट उसने छीन ली। आज एक बंदे को पता कि मसीह बंदे को कैसे हराना है,
एक मसीह बंदा बेविचारी है, लेकिन वो बंदा उल्टा पवित्रता में चल रहा है। वो जानता है मेरी ब्लड से शैतान काम करेगा। वो पूरी रात आपके ऊपर मंत्र मारने की, आपको पागल करने की सोचता है। उसके लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और एक मसीह बंदा सो रहा है। उसकी जिंदगी से वचन जा चुका है, उसकी जिंदगी से परमेश्वर की हुजूरी जा चुकी है। ऐसे चल रहा है जैसे कि परमेश्वर जीवित ही नहीं है। अरे आपको तो परमेश्वर को इस तरह से खोजना चाहिए जिस तरह से मसीह बंदे को पता है कि परमेश्वर जीवित है, लेकिन फिर भी उसको खोजता नहीं। हमें तो परमेश्वर को उस तरह से खोजना चाहिए जिस तरह से किसी 20 साल किसी भूखे को मीट मिल जाए, पनीर मिल जाए। आमीन। यहोशू के समय में एक जब इजराइली और फलस्तीनियों की लड़ाई हो रही थी, तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उसने देखा कि इजरायली से हम हारने लगे हैं, तो उसने क्या करा, अपना बड़ा बेटा लिया, पहलौठा लिया, उसकी गर्दन काटी और उसको अपने परमेश्वर को चढ़ा दी, और इजरायली लोग हारने लगे। आप समझ रहे हो इस बात को? जब शैतान से आपकी फाइट होती है तो शरीर में कभी मत लड़ो, आत्मा में लड़ो। अगर जीतना चाहते हो, आप अपने कर्ज को अपनी गर्दन से उतारना चाहते हो, या आप आशीषित होना चाहते हो, छुटकारे को देखना चाहते हो, तो आपको फाइट लड़नी पड़ेगी शैतान से। ये मत सोचो यीशु मसीह महान है, लेकिन महान परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। जो आपका रोल है वो आप करो, जो परमेश्वर का रोल था वो परमेश्वर ने कर दिखाया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। अब इसको आपने पूरा करना है, वर्ड से अंगीकार करके, पश्चाताप करके, नजदीक जाके, वचन को पढ़ के, पवित्रता में चल के, विश्वास करके अपने दिल को परमेश्वर के नजदीक ले जाके। वरना कल ऐसा होगा, आप हारोगे और आपका दुश्मन जीतेगा और आप शर्मिंदा होगे, और वो इज्जत के साथ बैठा होगा। एक बंदा आपको चैलेंज कर रहा है अपने परमेश्वर को जान के, लेकिन आपका परमेश्वर जीवित है, आप चैलेंज करने से डर रहे हो। शैतान इस बात के ऊपर अलर्ट होता है कि आपकी जिंदगी पाप में रहे, या आप सारी जिंदगी झूठ बोले। इसलिए वो उसको पता है अगर मसीह बंदे का कोई नुकसान कर सकता है तो मसीह बंदा खुद अपना नुकसान कर सकता है। टोंड मारता है, आने वाला तो ही है, या किसी और का इंतजार करो, आने वाला तो ही परमेश्वर है। क्यों नहीं छोड़ा है? नाराज हो गया था यूहन्ना, मतलब क्यों? 10 दिन उसको जेल में रह लिया। उसने कहा पहले दिन क्यों नहीं छोड़ाया? शैतान जानता है आपके साथ कैसे फाइट करनी है। वो जानता है आपकी जिंदगी में कैसे गलत संगत को पैदा करना है, कैसे नशे को पैदा करना है, कैसे चुगली और बुराई को पैदा करना है। इसलिए वो उसका सारा फोकस आपके ऊपर रहता है। मैं देखता हूँ वो शैतान के लोग जाग रहे हैं आपके ऊपर मंत्र मारने के लिए, आपका घर उजाड़ने के लिए, मैरिज तोड़ने के लिए, आपका घर छीनने के लिए। वो आपके ऊपर पीछे मंत्र कर रहे हैं, और आप लोग आपकी बाइबल का नहीं पता। अलमारी में बाइबल है, जिंदगी में वचन है, उपवास में जिंदगी है, परमेश्वर से प्यार है, स्नेह है, परमेश्वर से कुछ नहीं पता, और फिर बोलते कि हमारा परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा। वो अपनी केमिस्ट्री को अच्छी निभा रहा है, लेकिन आपकी फाइट का है, आपका रिश्ता का है, आपका रिलेशन का है, आप हजूरी का है। शैतान से मत डरो, ये बात सच है, लेकिन ये मत सुनो कि वो कमजोर है। वो अपनी ताकत के साथ आपके सामने खड़ा होता है। आप किसके साथ खड़े होते हो? हाँ, शरीर के साथ, रथों के साथ, तलवार के साथ, पैसों के साथ, सोना गोल्ड सिल्वर के साथ, तो वो ही जीतेगा। क्योंकि उसको हराने के लिए आपको ये चीज नहीं चाहिए। उसको हराने के लिए पहले तो जीवित परमेश्वर आपको चाहिए। और आज पूछो कितने शैतान से लड़ते हो, कितने उसके कर्ज खत्म करते हो, कितने अपने ऊपर से बोझ तोड़ते हो, कर्ज तोड़ते हो, श्राप तोड़ते हो। अंधेरे से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे को खत्म नहीं करना चाहते। शैतान इस बात के ऊपर हमेशा फोकस देता है कि आपका बच्चा बिगड़ा रहे, आपकी मैरिज हमेशा टूटी रही, आप हमेशा झूठ और छल के साथ अपनी जिंदगी को बिता सको। शैतान इस बात के ऊपर अलर्ट रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं अपनी ताकत के साथ खड़ा हूं, लेकिन एक मसीह लड़की, एक मसीह लड़का अपनी ताकत के साथ नहीं खड़ा। परमेश्वर का क्या वचन उसकी जिंदगी में बात करता है उसको ये नहीं पता, इसलिए वो आपके दिमाग को सारा दिन उलझन और सारा दिन कंफ्यूज रखता है। उसको पता है कि अगर इस बंदे को आशीष नहीं मिली, ये परमेश्वर में बना नहीं रहेगा, ये हट जाएगा।
अगर इसको घर की आशीष नहीं मिली, ये परमेश्वर में बना नहीं रहेगा। अगर ये बड़ा नहीं, अगर इसके श्राप नहीं टूटे, इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी, ये परमेश्वर में बना नहीं रहेगा। और इसी बात के ऊपर उसका टारगेट होता है कि आपको परमेश्वर आसमान से धरती पे कैसे पटका जाए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आपको वो देखना होगा जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। शैतान की बात वो मत देखो मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं कौन से प्लेटफॉर्म से होके गुजर रही हूँ, कौन सी सड़क से होके गुजर रही हूँ। उसको देखो जो परमेश्वर तुम्हें दिखाना चाहता है। वो टोंड मारता और उसकी जो लड़कियां नाच के खुश करती शैतान को, वो जानते हैं कि मुझे गाली देके शैतान को खुश करना है, मुझे पाप करके शैतान को खुश करना है, अपनी उंगली का ब्लड देके शैतान को खुश करना है, मुझे तुम्हारे ऊपर तांत्रिक और बाबाओं के पास जाना है, रात को बैठना है और संगति करनी है, आत्मिक वर्शिप करनी है और तुम्हारे घर का नाश करना है। और मसीह बंदा जिसका असली परमेश्वर है वो सो रहा है, वो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है। हाँ, तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा। परमेश्वर महान तब है जब तुम फाइट लड़ो। वो तो लड़ चुका है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ चुके हैं, यीशु मसीह ब्लड बहा चुके हैं, यीशु मसीह देह तोड़वा चुके हैं, यीशु मसीह बेइज्जत अपने आप को करा चुके हैं, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। अब उसके जी उठने पे विश्वास करना होगा, वचन लेना होगा, फाइट लड़नी होगी और जीतना होगा। आमीन। जयवंत होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, घर आशीषित कराना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइट नहीं लड़ना चाहते। और बिना फाइट के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ये बाइबल भी बताती है। दाऊद अगर ये देखता कि सीधा राजा की कुर्सी पे बैठ जाऊं, तो इतना संघर्ष, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत उसने करी, तो वो सीधा जाकर कलेक्टर की जॉब पे नहीं बैठ गया, कुर्सी पे नहीं बैठ गया, उसने फाइट लड़ी। शाऊल उसको मारने के पीछे भागता रहा, वो जंगलों में भागता रहा, चट्टानों में छुपता रहा, पहाड़ों में छुपता रहा और पीछे शाऊल उसको मारने के पड़ा रहा। शाऊल ये देखा, परमेश्वर तूने तो मुझे राजा बनाने के लिए मेरा अभिषेक किया था, कहां गया तेरा वादा? अगर वो ये देखता तो वो कभी उस कुर्सी पे ना पहुंच पाता जो परमेश्वर ने उसको दे दी थी। बाइबल में लिखा, उस भूखा रहा, बिलों में छुपता रहा, पहाड़ों में छुपता रहा, संघर्ष सहा, लेकिन वो जानता था कुछ भी इस दुनिया में आप नहीं मिलता, उसके लिए फाइट लड़नी पड़ती है। और दाऊद ने फाइट लड़ी और अपनी कुर्सी को लिया। हाँ या ना? हाँ या ना? बाद में उसको क्या आया? वो कुर्सी जो उसको विश्वास भी नहीं था वो उसको मिली। हाँ या ना? आज मेरा एक बिलीव है, आप फाइट लड़ोगे और जीतोगे शैतान के ऊपर। अगर वो खड़ा है तो आप क्या करें? आप लेटे हो क्या? अगर वो आत्मिक बातों को जानता है अपनी ओर से, तो तुम कौन सी बातों को जानते हो? वो उल्टा चल रहा है और आप तो सीधा भी नहीं चल रहे हो। वो जानता है मुझे गाली देनी है और मुझे उसे खुश करना है, और आप, वो जानता है मुझे 12 बजे के बाद प्रेयर में बैठना है, उसको खुश करना है, मुझे मुर्गे जानवर लेके जाने हैं। और एक मसीह बंदा खराटे मार रहा है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे सो रहा है और सुबह 10 बजे उठ रहा है और परमेश्वर से कह रहा है गुड मॉर्निंग परमेश्वर। हाँ, तो कौन जीतेगा? उसने अपने पहलौठे को मारा और अपने बच्चे को अपने तन से लगाने वाले बच्चों को बलिदान कर दिया और इस्राएली ने भागने लगे और परमेश्वर ने जान उनको हराया। आप जानते हैं क्यों? वो जानते हैं उसको बलि देनी है, लेकिन ये लोग निकम्मे खड़े हैं ढीठ बन के। इन्होंने कुछ नहीं दिया, इनको कोई भेंट नहीं दी आने से पहले। हाँ, लोग फाइट करने चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता फाइट लड़नी कैसे और किस लेवल पे लड़नी है और किस तरह से लड़नी है। बच्चों को कैसे बचाना है, मैरिज को कैसे बचाना है, घर को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे सेव करना है, अपने ऊपर कैसे जयवंत होना है और परमेश्वर के मेजर पर्पस को बढ़ाना है। आमीन। जब तक आपकी जिंदगी में वचन गायब रहेगा, आप कुछ भी आज से जो धरती पे और स्वर्ग की आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपनी चर्च के लिए कभी नहीं लड़े, फाइट नहीं करी और आप उम्मीद करते हो कि मैं बहनहीन बन जाऊं। आपने कभी प्रेयर नहीं करी और आप बोलते हो कि मैं पतरस और यूहन्ना की तरह काम करूं। आपकी बुद्धि को शैतान बंद करके रखा है ताकि आप अपने बच्चों को, अपने घर को बचा ना सको, मैरिज को सेफ ना कर सको, अपनी लाइफ को ऊंचा ना कर सको। इसलिए वो आपकी शारीरिक बुद्धि करता है और ये वचन तब पूरा होता है जब इस वचन को आप
आप मनन करते हो, उस पे चलते हो, उसको मनन करते हो, तब जाके ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होता। वरना शैतान आपको निराशा में रखेगा सारी उम्र, आपको संघर्ष कराएगा सारी उम्र, आपको कंफ्यूज रखेगा, आपका दिमाग पकड़ के रखेगा और आपको पता नहीं होगा और आपको लग रहा होगा शायद ये मेरी करने का फल है। नो, आप जब वचन को सुनोगे आपका बीपी जो डाउन होता था वो नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? जा रहे डीपली? हाँ। और मेरा ये विश्वास है जब वो फाइट लड़ा और जीता, दाऊद अपनी जिंदगी में वो प्रॉब्लम मत देखो जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो मत देखो जो शैतान आपको दिखा रहा है गरीबी, वो मत देखो निराशा, वो मत देखे मौत और बीमारी जो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, उसको देखो जो यीशु मसीह बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर रहा है, तुम्हें ऊंचा करने का इंतजार कर रहा है, तुम्हें कुर्सी देने का इंतजार कर रहा है, तुम्हें प्रेस करने का इंतजार कर रहा है। इस दुनिया में कुछ भी बिना फाइट के नहीं मिलता। अपनी सिचुएशन को उस तरह से मत देखो जिस तरह से तुम देख रहे हो, उस तरह से देखो जो परमेश्वर तुम्हें दिखाना चाहता है। अगर दाऊद ये देखता कि मैं छोटा हूं और मैं राजा बनने के लिए अभिषेक किया जा चुका हूं, अगर वो फाइट ना लड़ता और परमेश्वर को ना समझता तो वो कभी राजा की कुर्सी पे ना बैठ पाता। यूसुफ ये देखता कि मुझे गड्ढे में डाल दिया गया है, मुझे गड्ढे में डाल दिया गया और मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, मेरा बाप बिछड़ गया, मेरे भाई बिछड़ गए, मुझे धोखा मिल गया मेरे परिवार से, और बाइबल में लिखा वो कभी प्रधानमंत्री ना बन पाता अगर वो अपने सिचुएशन को देखता। हाँ या ना? समझ में आ रहा है वचन? तो जो चीज तुम चाहते हो उसके लिए फाइट लड़नी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को मनन करके। आपको ताकत परमेश्वर देगा बढ़ने की और ऊंचा होने की, आपको सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर को देना है। और आप देखो शिरोमणि को अपनी जिंदगी में देखो, यीशु मसीह के नाम में वो यही कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि एक बंदा जो संगत में जा रहा है, जो वर्शिपर है, उसको पाप में लेके जाने की, एक भाई की और एक बहन की जिंदगी को उजाड़ने की वो रात दिन प्लान बनाता है। वो उसके अंदर पेशेंस है, आप जानते हैं, उसके अंदर धीरज है, आप जानते हैं, वो इंतजार करता है आपके घर उजड़ने का, आपके परिवार का उजड़ने का, वो इंतजार करता है आपके साथ लड़ने का। आप उसको भगाओगे वो फिर आ जाएगा क्योंकि वो ठीक है। हाँ है ना? गली का कुत्ता देखा है? जब आप उसके ऊपर जुत्ती उठाते हो भागता है कि नहीं भागता? हाँ, वो गली के कुत्ते से कहीं ज्यादा ढीठ है। वो मिस्र फिरौन है ना, उससे ज्यादा ढीठ है। इसके ऊपर पत्थर उतारोगे, उठाओगे, वो तुम्हें पत्थर नहीं सिल्ली मारेगा। फायर उठाओगे तुम्हारे घर के नजदीक भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा ये विश्वास है आज के वचन से वो अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तैयार हो शैतान से लड़ने के लिए या भागने के लिए? अपने बिजनेस के लिए कभी फाइट लड़ी? आप अपनी जॉब को चाहते हो, कभी परमेश्वर के लिए बीज बोया? आप अपने घर की ब्लेसिंग चाहते हो, कभी परमेश्वर से फैसला किया मन्नतों को मांगने का? कभी फैसला किया जब मेरा ये काम होगा तो घर के दरवाजे टूट गए तो दिमाग में असर हो गया, लेकिन चर्च के दरवाजे टूटे रहे, कोई बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। हाँ, फाइट लड़नी पड़ेगी अपनी हर एक चीज से। अगर आप, शैतान जानता है एक बंदी को अगर मैं धरती पे नाश कर पाया तो कोशिश उसकी पूरी रहती है कि वो स्वर्ग की कुर्सी को भी नाश कर पाए, इसलिए वो धरती की जो चीज आपकी है उसको छीनने की कोशिश करता है। वो चंगाई हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो आपके बच्चे को बिगाड़ सकता है, नशा हो सकता है, वे विचार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो जानता है अगर आप गिरे आप सारे लोगों को लेके गिर जाओगे, अगर एक बंदा उठा तो सारी कॉलोनी को लेकर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। टोंट मारता तू ही है या किसी और का वेट करो, मारो टोंट परमेश्वर को। दिया नहीं अभी तक बच्चा, 2 साल मानते हुए होगे, मारो टोंट परमेश्वर को, अकड़ के साथ बोलो और देखो मैं भी चंगाई कितना
कितने फिर कितना सफर करोगे आप खुद हैरान होगे। मेरा पति चर्च में आ जाए जी, मेरी सास चर्च में आ जा, तो मारो परमेश्वर को, बोलो अगर तू नहीं लेके आया तो मैं बाइबल पढ़नी छोड़ दूंगी। उसका कुछ नहीं जाता, आपका सब कुछ जाएगा। मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, 7 संडे चर्च नहीं जाऊंगी, अपने आप को मना के चर्च में आना पड़ेगा, वो नहीं आएगा आपके घर बनाने। तुम महिमा नहीं दोगे, लाखों करोड़ों लोग बैठे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। फाइट लड़नी है और जीतना है, लहू से नहीं, माँ से नहीं, पड़ोसी से नहीं, बहन से नहीं, भाई से नहीं, किससे लड़ लोगे? डू फायर, कैच फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। जब फायर आती है तो एक घास नहीं पूरा मैदान चलाती है, हाँ या ना? पवित्र आत्मा आती है तो एक को नहीं एंड तक चला के उसको ऊंचा करके जाती है। मेरा एक बिलीव है, आज अपनी प्रॉब्लम को मत देखना कि मेरा केस चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा है, मेरी मैरिज टूटने पर हो चुकी है, मुझे बच्चा नहीं मिल रहा, उसको मत देखना, उसके पार देखना है। यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं आपके वर्ड का, ताकि आपको प्रधानमंत्री और राजा बना सके। और जितने लोगों ने आज का वचन सुना, मसा आपकी जिंदगी में आज पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा दिमाग घूम गया जब उसने टोंट मारी कि तू ही है, वेट करो। अच्छा, पहले तू सारी जिंदगी चर्च चला जा, 10 साल वर्शिप कर ले, हाँ, बाइबल स्टडी कर ले, डिग्रियां कर ले, वर्शिप कर ले, जा प्ले कर परमेश्वर को, और उसके बाद 11वें साल आगे पहुंचता तो ही है सच्चा परमेश्वर या किसी और को देखो। टोंट मारी परमेश्वर को, विनती नहीं करी, रिक्वेस्ट नहीं करी। उसने कहा यूहन्ना, लंगड़े चलते हैं तुझे भी पता था, कोड़ी शुद्ध होते हैं तू भी जानता था, मुर्दे जिंदा होते हैं तूने अपनी आंखों से देखा, लेकिन तूने फिर भी शक करा। धन्य है जो मुझे जानकर मुझ पे शक नहीं करते। तू शक कर गया और तू मार खा जाएगा। और आत्मा में अगर आप जाए तो इसका सिर ये गवाही दे रहा था कि इसने परमेश्वर को अच्छी रीति से नहीं लिया, इस वजह से ये मरा। जब पौलुस को छुड़ा सकता था, पतरस छुड़ा सकता था परमेश्वर, इसको छुड़ाने के लिए कौन सी बड़ी बात थी? यीशु मसीह ने बाल हिलाना था, ये जेल के बाहर था, जानबूझ के परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया उसको। फाइट लड़ोगे? फाइट लड़ोगे? प्रे करोगे? वचन पढ़ोगे? वो फाइट नहीं, बारिश देखी और बैठ गए, ठंड हुई बैठ गए, चाय पकौड़े बन रहे बैठ गए, टीवी चल रहा बैठ गए, अच्छी मूवी है ये बैठ गए, नागिन सीन चला है तो बैठ गए। ये वाला टीवी सीरियल देखे, चलो फेवरेट नाटक है 1:30 बजे चर्च है, 1:30 बजे नाटक आना है, चलो जी नाटक में। ऐसे लोग वो जो अड़े और खड़े रहते हैं, वो जो बने रहते हैं, चलते हैं। आमीन। सिर्फ फाइट लड़ो, संग्राम यहोवा का है, जीत आपकी है यीशु मसीह के साथ। आज परमेश्वर मुझे बोला कि चुप ना रहे, इनको इतना सुना रात कर दे। हालेलुया। मैंने आपको कहा था जब आप फाइट लड़ने के लिए तैयार हो गए, परमेश्वर आपको जिता देना कि हराते। अगर आपने जीतना है, आपको लड़ना होगा प्रेयर में। अपने पति को चर्च में लड़ना है तो लड़ना होगा, अपने बच्चों को चर्च में लाना है तो लड़ना होगा, अपने आप को बढ़ाना है वरदानों में, दानों में तो लड़ना होगा, आत्मिक खोज करनी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ शैतान जीता या फिर आप जीतते हो। और अगर आप उसका काम खुद कर रहे हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं हारूंगा, आप ऑलरेडी हार चुके हो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे। सब खड़े हो जाते हैं।